हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सडाओ का पिताजी सडाओ को क्या बताया था। दोज आइसलैंड्स वंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये बात बताया था। तो आपको पता है ये जापान का भविष्य क्या है, वो दिखाई दे रहा है। यॉन्डर मतलब वो दिखाई दे रहा है जो जापान का जो एक एक पत्थर आगे बढ़ने का आइसलैंड में, वो जापान का भविष्य में आ जाने का एक रास्ता है, ये बताया था। इसी बात को सडाओ के अपने मन में रखा था और आगे जाके क्या किया, यहाँ पे बढ़ते आ जाओ। सडाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, ये बात अपने मन में एकदम गूंथ लिया था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसे जैसे दूसरे बातों भी उसके पिताजी जैसे बोलते थे, ये बात भी अपने मन में वो थाम लिया था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम, उसके पिताजी उसके साथ कभी भी ना तो खेला ना तो मजाक किया। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, और उसके लिए लेकिन सडाओ के लिए उसके पिताजी बहुत सारा दर्द सहा। हु वॉज हिज ओनली सन, क्योंकि सडाओ थे उसका एकमात्र बेटा। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सडाओ को पता था उसकी शिक्षा उसके पिताजी के लिए मुख्य है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसीलिए 22 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, जो कि सर्जरी के बारे में कुछ भी सीखा जाए वो सब कुछ सीखने के लिए। एंड मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए सर्जरी होता है वो काटने छीड़ने का जो काम, जैसे कि आपको पता है ऑपरेशन बोलते हैं जिसे, और दवा के लिए सारी शिक्षा वो ले लिया। ही हैड कम बैक एट 30, 30 साल के एज में वो जापान में वापस आ गए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सडाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट, और मरने से पहले उसका पिताजी देख के गए कि उसका बेटा ना तो एक सर्जन के हिसाब से, उसके उपरंत एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट के हिसाब से भी वो अपना नाम कमा लिया। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर ओन्स एंटरली क्लीन, क्योंकि वो ऐसा एक आविष्कार किया है जो कि घाव जो है उसे पूरी तरह निर्मूल कर देगा। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, उसे ट्रूप के साथ बाहर नहीं भेजा गया, आर्मी के साथ, बिकॉज ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ा सा खतरा है। किसके ऊपर खतरा है? ये जो जापान का आर्मी जनरल है जो बूढ़ा हो गया, जो आर्मी जनरल बूढ़ा हो गया, उसका कुछ ऑपरेशन करना होगा, ठीक है, सर्जरी करना होगा कुछ, ऐसा कंडीशन में है वो। फॉर हुइच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, अभी उसे दवा के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, इसी संभावना के साथ सडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, सडाओ को जापान में ही रख दिया गया। उसके आगे दिखाई दे रहा है, ये लिखा है, ए क्लाउड्स आर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, समुंदर से बादल उठ रहा है। आपको पता है समुंदर का पानी गर्म होके वो भाप बन जाता है, उसके बाद वो फिर आसमान में उड़ के मिट्टी ये धूल से मिलके वो बादल बन जाता है, रुआ से ये बादल ज़्यादा से ज़्यादा बादल उठता है। इसीलिए हमारे राइटर ने बताया वो क्लाउड्स आर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, ये ऐसा अनचाहा गर्मी कुछ दिन से चल रहा है। हैड एट नाइट ड्रॉन, ये रात के टाइम पे ये क्या लेके आया, ड्रॉन मतलब लेके आया हेवी फॉग, बहुत ज़्यादा फॉग लेके आया, ठीक है। फॉग तो जानते हो आप, जो बादल की तरह होता है। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ये समुंदर का जो ठंडा लहरें है वो इससे बन गया, फॉग बन गया, बादल से फॉग बन गया। सडाओ वॉच्ड मिस्ट मतलब नमी, हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइसलैंड, नमी भरा बादल को मिस्ट बोल रहा है यहाँ पे। वो आइसलैंड में दूर से आइसलैंड में ऐसा मिस्ट दिखाई दिया उनको, सडाओ को, ठीक है। आइसलैंड नियर द शोर, अंदर के किनारे में ऐसा मिस्ट दिखाई दिया। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और वो जो मिस्ट रेंगते हुए कहाँ पे आ रहा है, घर के पास आ रहा है। रिथिंग अराउंड द पाइन्स, रिथिंग अराउंड मतलब कवरिंग अराउंड, कवर कर रहा है किसको, पाइन ट्री को, जो पाइन पेड़ है, पाइन का पेड़ है, उसको पूरा ढाक दिया, मतलब पूरी तरह इसे आच्छादित कर दिया, किसमें, वो फॉग से पूरा ढक गया। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के अंदर फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, ये घर को भी एकदम पूरा घिर देगा, रैप्ड मतलब पूरा मतलब ढाक देगा, ठीक है, घर को भी ढाक देगा।
देन ही वुड गो इनटू द रूम और हना, उसके बाद ये कुछ सब कुछ देख के वो कहाँ पे चले गए, घर के अंदर चले गए, जहाँ पे हना हिज वाइफ, हना है सडाव का वाइफ, वुड बी वेटिंग, जहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, फॉर हिम, सडाव के लिए, विद द 2 चिल्ड्रेन, अपने 2 बच्चे के साथ सडाव के लिए इंतज़ार कर रहे थे उसका वाइफ हना। तो ये जो पैराग्राफ में यहाँ पे पढ़ा है ना, यहाँ पे एक चीज़ आप जान लो, ये क्लाउड्स आर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज़। ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, इस लाइन को अच्छी तरह पढ़ोगे तो एक वातावरण बताया जा रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, अर्थात आप चाहते नहीं ऐसा, जिसे चारों ओर बादल से घिरा हुआ है, धुआं धुआं हो आपके चारों ओर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे, इससे पता चलता है कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ होने जा रहा है जो अनहोनी है। इस आपने फिल्म में देखा होगा, जब कोई फिल्म में कुछ अनहोनी होते उससे पहले दिखाई देते कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, बिजली गरज रहा है, मतलब कुछ खून होने वाला है, या फिर कोई किसी का कुछ मौत होने वाला है किसी का, ऐसा सीन दिखाते हैं। तो ऐसा सीन को बोलते हैं एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन एक अलंकार है जिसके द्वारा राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि ताकि राइटर अपने ऑडियंस को या फिर रीडर को कुछ आगाज़ कर दे, कि गेस कर दे कि कुछ होने वाला है ऐसा कुछ। यहाँ पे भी ये पैराग्राफ को पढ़ोगे आप तो देखोगे तो ऐसा ही कुछ बता रहे, जितने सारे लाइन्स हैं यहाँ पे सब कुछ लाइन में देखो, जैसे कि रीथिंग अराउंड, रीथ मतलब मूर्छा जाना होता है, लेकिन यहाँ पे कवर कर दिया पूरा, मतलब पाइन ट्री को पूरा कवर कर दिया, अर्थात पाइन ट्री का भी हालत अच्छा नहीं है, नेचर का हालत अच्छा नहीं है। एक्चुअली ये जो सराउंडिंग्स है, ये जो एनवायरनमेंट एक्चुअली बयां किया जा रहा है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एक्चुअली इट इज़ डिनोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जापान एंड अमेरिका ऑन दैट टाइम, that contemporary relationship of Japan and America that was not in a good state, okay, ये अच्छा हालत में नहीं थे, इसी को ही यहाँ पे बयां किया जा रहा है इसी पैराग्राफ के अंदर, इसे बोलते हैं एक्सपोजिशन। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड एंड शी लुक्ड आउट, इसी समय दरवाज़ा खुल गए और सडाव का जो वाइफ हना वो ऊपर की ओर देखा। ए डार्क ब्लू वुलन हाओरी ओवर हर किमोनो, जापानीज जो नीचे का ड्रेस होता है उसे किमोनो बोलते हैं, जैसे लहंगा चोला होता है, जैसे नीचे का लहंगा और ऊपर का चोला, इस टाइप का ड्रेस होता है हाओरी, ठीक है। शी केम टू हिम एफेक्शनेटली, प्यार से उसके पास आए, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, उसकी बाहें उसके ऊपर रख दिया, अर्थात हना अपनी बाहें सडाव के कंधों पे ऊपर रख दिया। ऐसे जैसे लोग प्यार करते हैं, जिस तरह ये वाला हालत है वहाँ पे, हस्बैंड वाइफ जैसे प्यार करते हैं। शी केम टू हिम एफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल, हना ने हंस दिए, एंड सेड नथिंग, कुछ नहीं बताया, मतलब जब प्यार में ऐसा ही होता है। ही हैड मेट हना इन अमेरिका, हना के साथ सडाव अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, अर्थात सडाव जब तक श्योर नहीं हुए थे कि हना एक जापानीज है, तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा था। His father would never have received her unless she had been pure in her race, सडाव का पिताजी उसे कभी भी मान नहीं लेते जब तक उसे ये पता ना होता कि हना एकदम रेस में, जाति में पूरी तरह जापानीज है, ये वाला बात। He wondered often whom he would have married, अर्थात सडाव ये आश्चर्य होता है कभी कभी ये सोच के कि अगर हना के साथ शादी नहीं होता तो किसके साथ शादी करते, इफ़ ही हैड नॉट मीट हना, हना के साथ नहीं मिलते तो किसके साथ शादी करते, एंड बाई व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और उसके जब उसके साथ मिला था हना के साथ एकदम साधारण तरीके से उसके साथ मुलाकात हुआ था, बाई चांस लिटरली, एकदम पूरा अचानक, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, और मिला था कहाँ पे हना के साथ, अमेरिका एक प्रोफेसर था कॉलेज का, उसके घर में मिले थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, ये प्रोफेसर जो थे उनका जो वाइफ थे वो बहुत ही दयालु किस्म के लोग थे, काइंड पीपल, एनेक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, ये जो बाहर का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए कुछ करने का हमेशा उनका प्रयास रहते थे। तो ये बात आपको पता होना होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि अमेरिका में भी कुछ ऐसा लोग होते थे कि जो एशिया से जो आए हुए लोग हैं, इन लोगों को अच्छी शिक्षा दिया जाए, अर्थात अमेरिका का जो डेवलप सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ परिचय करवा दिया जाए तो ये लोग भी आगे जाके
अच्छा कर सकते हैं और अमेरिका के साथ इसका भी अच्छा रिलेशन बन सकता है। ये वो लोग कुछ अमेरिकन भी ऐसा थे, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स थे दो बोर्ड, जो एकदम उन लोगों को अच्छा नहीं लगते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इसी दया को एक्सेप्ट किया था। सडाउ हैड ऑफन टोल्ड हना, सडाउ हना को कभी कभी बोलते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हर्लेज हाउस दैट नाइट, अगर क्या होता अगर उस रात में प्रोफेसर हावरे के घर में वो नहीं जाते तो, हार्लेस के घर में नहीं जाते तो क्या होता। द रूम्स वर सो स्मॉल, उसका रूम जो थे बहुत ही छोटा था, प्रोफेसर का घर के जो रूम थे बहुत छोटा था। द फूड सो बैड, जो खाना था बहुत ही खराब खाना था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, प्रोफेसर के जो वाइफ बहुत चिल्लाते थे। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हना, लेकिन वहाँ पे गए, जाके हना से मिला। ए न्यू स्टूडेंट, जबकि हना एक नया स्टूडेंट था। एंड फेल्ट ही वुड लव हर, ऐसा महसूस किया कि उससे प्यार करना चाहिए। इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, किसी भी तरीके से उसके साथ उसे प्यार करना ही चाहिए, ऐसा ये कहा गया यहाँ पे। Students, we have already completed, two pages reading. Now let us discuss a little bit about question answer from these sections. Until two video you have completed. From these two video, we shall discuss the question answer and infer the inner meaning of the text also. So the first question is, those islands yonder, they are the stepping stones to the future of Japan. Discuss the apocalyptic vision of Shadow's father through the reference from the text. So, answer to this question, we must know the characteristic of Shadow's father's character. That is, he is a person who knew that actually the Westerns are doing so good that they are developing in a very fast way. So if we need to develop and to take Japan into a threshold of very infrastructure Japan, that is, first of all we need to cross the ocean, and we need to go to that is in America. So that is why he wanted to send his son to take his higher education from America. And we know it from the text that Sadao went to America to learn everything about medicine, and his father had done all his he could do for him. He had taken a lots of pain for Sadao, and this shows that Sadau's father was very apocalyptic about the future of Japan. What does it mean by apocalyptic? Apocalyptic means a visionary person who can see the future through his inner mind. Next question जो हमारे सामने है, the professor and his wife had been kind people anxious to do something for their few foreign students. इसमें से जो क्वेश्चन आ रहा है, infer the approach of Parlesbach for the relationship between Japan and America. Parlesbach का जो अप्रोच है जापान और अमेरिका के रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ही सराहनीय है. द अप्रोच ऑफ Parlesbach is very appreciative. If we see, on the other hand, Shadow's father is showing Shadow that look, there are the stepstones for the Japan's future, and he wanted to show his son that beyond that sea there is America, and there you will get your success. On the other hand, in America, the professor and his wife, they are very appreciative for the Japanese students. They accepted them, and they wanted to mold a new Japan by helping them, giving their education, sharing their education. So this is the approach shown by Parlesbach to mold a good relationship between Japan and America.